लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ गया है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा 400 से पार का नारा दे रही थी। मतदान के बाद भी टीवी चैनलों पर 350 से 400 तक का अनुमान देखकर भाजपा उछल रही थी, किंतु परिणाम सामने आया तो भाजपा को जबरदस्त झटका लग गया। भाजपा को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। पार्टी इस बार अपने दम पर 272 सीटों यानी बहुमत के जादुई आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई है। फिलहाल भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि एनडीए को इस चुनाव में 292 सीट मिली है। उधर इंडिया गठबंधन ने सभी अनुमानों को धता बताते हुए करीब 232 सीटों पर जबरदस्त बढ़त हासिल की है। आज हालात यह है कि जिस तरह कभी विपक्ष चुनाव के बाद अपने सहयोगियों को बचाने की जुगत में लगा रहता था, वही चिंता अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भाजपा को सता रही है। परिणाम देखने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन के बाद आखिर कौन सी ऐसी कमी रह गई जो जनता ने भाजपा को नकार दिया, जबकि 2019 के बाद राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा करने के बावजूद फ्री का राशन बांटने के बाद भी आखिर क्यों इस बार भाजपा को आम चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाया। साथ ही एक कौतूहल इस बात पर भी है कि आखिर तमाम एग्जिट पोल और अनुमानों के बावजूद इंडिया गठबंधन ने अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर किया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। मजेदार बात यह है कि जहां एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी और मुख्य पार्टी रही, वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व के बावजूद इससे जुड़े क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में काफी मजबूत रहे। जहां एनडीए में सिर्फ कुछ क्षेत्रीय दल जैसे आंध्र प्रदेश में तेदेपा 16 सीट और बिहार में जदयू 12 सीट, लोजपा 5 सीट और महाराष्ट्र में शिवसेना 7 सीटें ही अपने दम पर भाजपा से अलग पहचान कायम रखने में सफल हुए। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की तरफ से तमिलनाडु में द्रमुक को 20 से ज्यादा सीटें और टीएमसी को करीब 29 सीटें हासिल हुई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीट, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3, बाकमा को 4, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। आइए उन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिससे भाजपा को विपक्ष ने जोर का झटका धीरे से दिया है। विपक्ष ने अपने चुनाव प्रचार में लगातार आरक्षण खत्म होने, संविधान बदलने का मुद्दा उठाता रहा। इंडिया गठबंधन ने प्रचार के दौरान लगातार कहा कि यदि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो तानाशाह बन जाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। विपक्ष का कहना था कि नरेंद्र मोदी इसीलिए 400 सीटें चाहते हैं ताकि वे संविधान को बदल सके, आरक्षण को खत्म कर दें। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन का हर नेता लगातार इसी बात पर जोर देता रहा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता विपक्ष के इस हमले का जवाब देते रहे, किंतु इसका उतना असर नहीं देखा गया। इंडी गठबंधन ने कई पार्टियों को साथ लाकर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार कर लिया। भाजपा का पूरा प्रयास इंडी गठबंधन को तोड़ने का था, किंतु उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। सत्तासीन एनडीए गठबंधन ने कई मौकों पर नेतृत्व की कमी को लेकर इंडी गठबंधन पर लगातार निशाना साधा। खासकर भाजपा ने इसे 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर 1 साल में देश का एक पीएम का फार्मूला बताते हुए खिचड़ी गठबंधन करार दे दिया। फिर भी जनता पर उसका कुछ खास असर नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं की जोड़ी इस बार सुपरहिट रही। इससे पहले भी 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ आए थे, लेकिन तब यूपी के 2 लड़के कहे जा रहे राहुल और अखिलेश की जोड़ी फ्लॉप हो गई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस जोड़ी ने यूपी में साथ साथ प्रचार किया, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने और खटाखट गरीबी मिटाने जैसे दावे किए गए। जनता को संविधान खत्म होने, आरक्षण खतरे में होने और तानाशाही आ जाने का डर दिखाया जाने लगा। बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे दिए गए, जिसका वोटरों पर असर पड़ा और भाजपा की सीटें घट गई। यदि आपको याद होगा तो मैंने पहले भी कहा था कि मोदी लहर में भाजपा डूब रही है, क्योंकि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा के कई बड़े नेताओं को दरकिनार करके सिर्फ अपना निर्णय थोपा। यहां तक कि यूपी के टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ को भी किनारे करने की बात लगातार चर्चा में रही।
चुनाव परिणाम में यह संदेश उजागर हुआ कि हर बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी नैया पार नहीं की जा सकती है। अब ब्रांड मोदी की चमक फीकी पड़ रही है। मोदी का जादू अब फ्लॉप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही वाराणसी की अपनी सीट बचा लिए हों, किंतु वाराणसी की जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया है। स्थानीय स्तर पर जनता के विरोध के बावजूद थोपे गए प्रत्याशियों को लेकर जनता में नाराजगी देखी गई। मछली शहर, जौनपुर, चंदौली इसका सीधा प्रमाण है। बड़ी तादाद में दल बदलुओं को भी टिकट दिया गया। भाजपा का हर चौथा उम्मीदवार दल बदलू था, जिसके कारण समर्पित कार्यकर्ताओं में जोश की कमी देखी गई। इस चुनाव में पेपर लीक और अग्निवीर भी बड़ा मुद्दा रहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, अग्निवीर को खत्म करने की बात कही। सियासत की धुरी रहा उत्तर प्रदेश का वोटर भाजपा को जोरदार झटका दिया। यूपी में चुनावी साल में ही कई पेपर लीक हुए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, यूपीएससी आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी बोर्ड के कुछ विषयों के पेपर भी लीक हुए। इसे लेकर युवाओं में आक्रोश था और विपक्ष आक्रामक होकर इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेरता रहा। युवाओं की नाराजगी मोदी मैजिक और राम मंदिर मुद्दे पर भारी पड़ गई। दूसरी तरफ आपसी सहमति न होने पर भी विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। उदाहरण देखा जाए तो दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीटें साझा करने का फार्मूला निकाल लिया। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने भी इंडी गठबंधन की बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन पंजाब में यही दोनों पार्टियां अलग अलग उतरी। इसके बावजूद चुनाव में दोनों ही पार्टियों को कुल मिलाकर फायदा ही हुआ। कुछ यही हाल इंडी गठबंधन की बैठकों में साथ दिखने वाली कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के गठजोड़ का भी हुआ। दोनों ही दल जहां केंद्र में तो साथ लड़ने का आह्वान करते रहे, वहीं बंगाल और केरल में दोनों ही दल आपस में मुकाबला करते नजर आए। वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के फार्मूले पर एकमत न होने की बात कहते हुए अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। बंगाल में भाजपा को एक तरफा तौर पर हराने के बाद टीएमसी का यह फैसला भी सही साबित हुआ। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर गौर किया जाए तो एनडीए को सीटों के लिहाज से 3 सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भाजपा को 33 सीटें मिली, अपना दल 1 और रालोद 2 सीटें हासिल की, वहीं सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर कब्जा किया। महाराष्ट्र में भाजपा को 9 सीटें मिली, जबकि पश्चिम बंगाल में भाजपा को 12 सीटों पे संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में एक और बड़े मुद्दे पर भाजपा का साफ रुख नहीं दिखा। खासकर पिछले कुछ महीनों में पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई और अन्य कई मुद्दे पर गोलमोल जवाब दिए। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना, मराठा आरक्षण, चुनावी बांड, कृषि कानून, एलओसी पर चीन से टकराव और नई न्याय संहिता के कई मुद्दे पर भी पार्टी ने बीच बचाव करते हुए ही बयान जारी किए। ऐसे में देश से जुड़े इन अहम मुद्दों पर भाजपा का साफ रुख अख्तियार न करना भी उसे भारी पड़ गया।